ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे कोई मूढ़ पुरुष विष को ही सुख रूप जान करके उसका भक्षण कर ले, अर्थात उसको खा ले, तो क्या बदले में उसे मिलता है? दुख ही मिलता है, कष्ट ही मिलता है, और कष्ट के मारे वो तड़पता है। तैसे ही राम जी इस जीवात्मा को भोग पदार्थ जो विष के समान हैं, उसमें इसकी मित्र बुद्धि हो गई है। भोग पदार्थ मुझे प्राप्त हो जाएं, यही सब कुछ है, ऐसी बुद्धि बना लेना भोगों के प्रति मित्र बुद्धि हो गई है, ऐसा कहा जाता है। विष को यदि खा लो तो शरीर शांत हो जाएगा, मर जाओगे, परंतु विष और विषय एक ही राशि वाले हैं। विषय का सेवन करने से एक जन्म नहीं अनेक जन्म ताप लेता है, और पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा लेता है। इसलिए मुक्ति जो तू चाहता, विष सम विषय तजता तेरे, आर्जो क्षमा संतोष समदम, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांत शीतल देश में, हो जा अजर हो जा अमर। मुक्ति जो तू चाहता, विष सम विषय तजता रे। अगर मुक्ति चाहिए है तो विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए, परंतु जिनको विषयों में मित्र बुद्धि हो गई, मेरे को यही है ठीक है, मेरे को यही मिल जावे, यही श्रेष्ठ है, तो जैसे विष खाने वालों को अंत में दुख मिलता है, ऐसे ही विषय लोलुपता को प्राथमिकता देने वाली बुद्धि जिस जीवात्मा की बन गई है, वो जीवात्मा दुख ही प्राप्त करेगा, नरक की अग्नि में ही जलता है। क्योंकि विषय लोलुपता के चलते ये बहुत ऊंच नीच कर्म कर लेता है, जिससे पाप कर्म बनते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचता है, दूसरों के दिल दुखाता है, स्वयं भी गंदे कर्म करके अपनी आत्मा को व्यथित करता है, स्वयं की आत्मा भी इसे धिक्कारती है। इसलिए ऐसा जो भोगों में विषय लोलुपता में फंसी हुई बुद्धि, मित्र बुद्धि नहीं, ये बुद्धि कैसी है? भोगों में मित्रता करने वाली है। ऐसी बुद्धि नाश कर डालती है जीवात्मा का, और यह ऐसी बुद्धि इस जीवात्मा की परम शत्रु कही गई है। इसलिए मन के लिए भी यही बात कही गई, क्या कि मन आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जो मन विषय लोलुपता से अथवा जो बुद्धि विषय लोलुपता से अपने को हटा करके परमात्म चिंतन में लगाती है, वो बुद्धि हमारी मित्र है। जो बुद्धि हमें फिजूल के कर्मों से हटा करके अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा, दीनहीन की सेवा, गरीब गुरबा की सेवा, रोगी दोषी की सेवा करके और भगवत भक्ति भी करता है, ऐसे लोग चित्त की निर्मलता को प्राप्त हो जाते हैं और दुर्लभ ब्रह्मबोध उनके लिए सहज हो जाता है। और जो जानकार हैं, उपनिषद वाक्यों के मर्मज्ञ हैं, जिनकी ब्रह्म में निष्ठा है, ऐसे संतों से सुन कर के वो कृतकृत और धन धन हो जाते हैं, और बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक साक्षी आत्मा जो है उसी को वो मैं बुद्धि करके जान जाते हैं, जिसके कारण
उनका जीवन सफल हो जाता है। और उपनिषद ने तो कहा, यो वा एतद् अक्षरम गार्गी विदित्वा स्मात् लोकाति प्रयति स ब्राह्मणः, जो इस संसार से चैतन्य सत्ता आत्मा को, परमात्मा को जान करके जाता है, वो ही ब्राह्मण कहने योग्य है। अर्थात जो जान के जाएगा वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ करना जिज्ञासु। जिज्ञासु वो है जो परमात्मा को जान ले, तो उसकी जिज्ञासा पूरी हो गई। उसी के लिए कहा गया इसका ही जीवन सार्थक है। जो भी परमात्मा को जान जाए, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। और सच्चे अर्थों में वो चाहे ब्राह्मण जान जाए और चाहे और कोई भी जान जाए, मनुष्य मात्र होना चाहिए। बोला इस विद्या का अधिकारी मनुष्य मात्र है, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर बनिया, जो भी हो। इसमें कोई संप्रदाय का भेद नहीं है, इसमें तो आत्मा है ना, वो तुम्हारा अस्तित्व है, हमारा है, आप उसको अनुभव करो। किसी देवी देवता का मामला है ही नहीं कि तुम हमारी बात मानो, हमारे मत में जुड़ जाओ, ऐसा कोई चक्करबाजी वाली बात नहीं। ये तो चैतन्य सत्ता आत्मा सब में एक है और एक विज्ञान है, उपनिषद ज्ञान। हाँ, एक ऐसा विज्ञान है कि जिसके द्वारा तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। समझो, अनुभव करने की कोशिश करो, सही लगे तो मानना और नहीं सही लगे मत मानना। तो यहाँ हमारे सनातन की यही तो खूबी है कि ये किसी को बाध्य नहीं करता कि तुम हमारी बात, पहले आप हमारी बात को सुनो और उसको शास्त्र के अनुसार विचार करके उसका प्रयोग करो। अगर सही लगे तो मानना, और इसके बाद में भी तुम्हारे जैसा मन हो, कोई हमारी इच्छा नहीं है। भगवान ने गीता सुनाई और भगवान ने बताया अर्जुन को, भाई जो बात है यथार्थ हमने तुम्हें बता दिया, अब यथेच्छा तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, जैसा हमने बताया वैसा करो, या जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। बाध्य नहीं किया, स्वयं ईश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और गुरु पदवी पर बैठ करके कोई बाध्य करने वाला वचन नहीं कहा। सनातन का कोई भी ग्रंथ बाध्य करता नहीं है, बल्कि ये कहता विचारो, विचार करके सच्चाई वाले रास्ते को पकड़ो। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, भोगों से मैं बुद्धि, भोगों में जो मित्र बुद्धि हो गई है, यह यदि ऐसा कुछ है तो वह बुद्धि उसकी परम शत्रु है। इसको उन्मत्त करके मूर्छा करता है। भोगों में इतना उन्मत्त कर दिया है कि इन्हें अपनी मृत्यु का भी होश नहीं है, मूर्छित कर रखा है। ऐसा ये जो भोगों की विषय लोलुपता है, ये बड़ा दुख देता है। जैसे बंधा हुआ पंछी पिंजड़े में पड़ा है पंछी और बड़ा दुखी है कि कैसे निकलें, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और वो फड़फड़ाता है तो उड़ सकता नहीं है। ऐसे ये जीवात्मा भी शरीर के बंधन में पड़ करके, शरीर से किए जाने वाले कर्म से कर्म के संस्कार बना लेता है। और जैसे मकड़ी आप स्वयं ही जाला अपने मुख से निकालती है और स्वयं ही कभी कभी उसी जाले में उलझ करके मर भी जाती है, ऐसे ही हम और आप भी हैं। अपने द्वारा किए गए बनाए गए कर्म अपने को ही दुखी करते हैं। जैसे हमों ही ब्याह शादी किया, हमों ही संतानें उत्पन्न की और उनका ब्याह शादी पढ़ाना लिखाना सब हमने किया, पर कई के विपरीत हैं। जिस इरादे से विवाह किया, जिस इरादे से संतानों को पढ़ाया लिखाया, एक अंश में भी नहीं काम आए। पढ़ लिए चले गए विदेश, लौट के ही नहीं आए। एक समय में एक शाकाहारी परिवार था, ब्राह्मण परिवार था, घर में वही रोटी सब्जी दाल वही खाना पीना था। उन्होंने लड़के को कर्ज लेकर के ज़मीन गिरवी रख कर के पढ़ाया लिखाया, काफ़ी बड़ा अधिकारी बन गया। वहाँ जब गए
तो लड़का ने जब देखा फटीचर बाबा आ रहे हैं हमारे पिताजी, तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, बोले लोग क्या कहेंगे। और वो जब घर पे पहुँचे तो वहाँ कुछ वो छिलका पड़ा हुआ था, जो शाकाहारी नहीं थे तो समझ गए कि यहाँ तो बेकार ही आगे। वो उन्हीं पैरों वापस लौट आए। उन्होंने कहा जैसा जो हमारा कर्तव्य था वो हमने कर दिया, अब ये जाने, ये इसका काम जाने। और ये वैसे ही वो पत्नी थी, उसने कहा वो तो चले गए कहीं बगैर बताए, कब आएंगे कुछ पता नहीं। वो समझ गए कि मामला हमारी वजह से ही उलझा हुआ है। वो लौट आए अपने गाँव में और जैसे तैसे अपना गुजारा करने लगे। फिर जब उसके लड़के सयाने हुए तो उस समय कुल ख़ानदान का बड़ा विचार किया जाता था, वो लड़कों के विवाह न हो में। तब घर पे गए और घर पे जाके कुल ख़ानदान से लोगों से मिले और फिर मकान बनवाया। तब लोगों ने जाना कि चलो इनके मकान है, ये भी कोई, तब पता लगा, तब विवाह शादी हुए। तो ऐसा उलझन पड़ जाती है। तो क्या है ये अपना झगड़ा तूने पा लिया, तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल नित खेलता ना आगहाना। तो क्या है, तुम्हारे अपने ही कर्म तुम्हारे को किस प्रकार से आकर के बंधन करते हैं। जैसे कि वो वृद्ध को तो नहीं, वो तो चलो कुछ समय बाद चल बसे, और जहाँ मकान टूटा फूटा था, ज़मीन तो गिरवी रखी दी थी पढ़ाने में, और फिर जब मकान वो भी गिर गया, वो भी मर गए। बाद में उलझन जब हुई, लड़कों के विवाह आदि रुके, तब वहाँ पुराना मकान बनाए, पुराने नाते रिश्तेदारों से मिले मिलाए, तब विवाह हुआ। तो क्या है कि आपने अपना का ये जो दुख वाला काम है स्वयं मोल लिया। आप मिल के चलते तो कोई समस्या थी ही नहीं। आज भी वही समस्या है। बहुत सारे बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, फिर अपने पुराने नातेदार रिश्तेदार उनको फ़ोन पर ही बताते हैं, अब मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, तू इतने बड़े अधिकारी की पत्नी अब है, भला अब तू संभल के रहे ना। वो झाड़ू लगा रही, तूने फेंक दिया झाड़ू को, अब तो संभल के रहना है, हमारी इज्जत ना कट जाएगी। हैं? तो क्या है, ये सब चीज़ें आप स्वयं करते हो। अधिकारी हो गया तो क्या हुआ, तो फिर क्या रोटी नहीं खाओगे, कपड़े लत्ते नहीं पहनोगे, या आदमी को आदमी नहीं समझोगे क्या? तुम्हारी इस अहंकार भरी वृत्ति ने ही तुम्हें परिवार से अलग कर दिया। और बाद में जाकर के अगर बहुत पैसा हुआ, कोई मिल गया तो मिल गया, बच्चों के विवाह कठिन पड़ जाते हैं, एक दो लग जाते हैं, उनके विवाह सहज में इधर उधर पटापटूक हो जाते हैं, और जो छुटभैया रह जाते हैं उनके विवाह रुक जाते हैं, कारण किसी से मिल के नहीं चले हो। हाँ, किसी का सत्कार नहीं किया, हम बड़े हो गए हैं। अच्छा, बड़े हो गए तो अपना जीवन तो निकाल ले गए, बुढ़ापे में वो दुर्दशा इनकी होती है, कारण कि इन्होंने जो कर्म किए किसी को पास में बैठाया नहीं। कभी बलवा हो जाता, कभी झगड़े झंझट हो जाते हैं, अकेले बैठे हो, अधिकारी बने तो घुस गए, 2-4-10 राम राम सत्य कर गए, पता लगा कि जैसा बड़े बने तो ऐसे बेकार है। राम विमुख संपद प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। तुम अकेले सुखी रहना चाहते हो, जहाँ से उसे कीचड़ समझते हो। जिन लोगों ने तुम्हें पढ़ाया लिखा है उधार लेकर, अरे कीचड़ से कमल खिल गया, बढ़िया बात है, पर कमल अपनी जड़ को नहीं छोड़ता। आप अपने बड़े बुजुर्गों को, जैसा भी तुम्हारा कुनवा खानदान है, उसको क्यों छोड़ रहे हो? और छोड़ते हो, उसका भुगतान करते हो, बाद में दुखी होते हो, हमारे पास कोई बैठता नहीं, कोई आता नहीं, भाई भी बगल में रहता है, वो भी नहीं आता। अरे तुम भाई के साथ कब भाई जैसा बर्ताव किया? लड़के तो शत्रुवत देखते हैं। हाँ, और फिर बाद में पहले तो अपमान हम भाइयों अपने चाचाओं का करवा दिया, बाद में वो तुम्हारा को खुला जवाब देते हैं। फिर नीचे गर्दन करके चुपचाप सुनते रहते हो। ये भाई कोई बोल दिया तो आंखें फाड़ के दौड़ोगे, एक बात नहीं सुनोगे। जो लड़के जब बोलते हैं तो भीगी बिल्ली बन के चुपचाप सुनते हो। पता लगे अगर जो बोल दिया तो रोटी भी शाम को ना मिलेगी। हाँ, इस सब से बचना चाहिए और हमें मेल मिलाप पूर्वक सबका, हाँ, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। अपने छोटे बड़े जैसे भी लोग हैं उनसे मिलके चलो। अपने कुनवे को अपने देखते हुए क्यों बिखेर देते हो? आगे चल कर के जा कर के
ये नाते रिश्ते भी अदर कास्टों में हो जाते हैं, तुम्हारा तो कुनवई खत्म हो गया। इसलिए यहाँ कहा कि ये इसकी अपनी वासनाएं ही इसको दुखी करती हैं, कोई दुखी नहीं करता है। कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तुम्हारे अपने कर्मों के ही नतीजे हैं। हे राम जी, इन वासनाओं से भरे हुए, इन कामनाओं से भरे हुए जाल को काट डालो। यह जगत जाल असत है और गंधर्व नगर के समान शून्य है। इस संसार में जीने में, इसमें रहने से बाद में कुछ सार मिलता नहीं है। जैसे केले के थंब को खोलते जाइए तो पत्ते के अलावा और कुछ निकलता नहीं है, ऐसे ही इस संसार में धन पुत्र स्त्री आदि का संग्रह करके अंत में जब जाते हैं तो हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहें कबीर अंत की बारी, और हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हाँ, जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ जाते हैं, और अकेले ही आए थे अकेले ही जाते हैं। इसलिए ये गंधर्व नगरवत ये संसार शून्य ही है। सबके बीच में रहते हुए भी आप सबसे जुड़कर, सबके कर्तव्य निभाते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहो। परमात्मा ही सर्वात्मा है, उससे जुड़े रहोगे तो सारी दुनिया तुमसे जुड़ी रहेगी, क्योंकि सब में वो समाया हुआ है। कहते हैं हे राम जी, इसकी इच्छा अनर्थ का कारण है, विषय लोलुपता और संसार की इच्छा अनर्थ का कारण है। तुम इस संसार समुद्र में राम जी मत डूबना। आत्मज्ञानी हो करके यथा प्राप्त जो कर्म हैं उनको असंग हो करके करना, राजकाज भी करना पर आसक्ति कहीं नहीं करना। तुम आत्मा हो, सबके आधार और अधिष्ठान हो, इसलिए तुम संसार समुद्र में अज्ञानी की तरह नहीं डूबना। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से निकल जाता है, तैसे ही राम जी तुम इस संसार समुद्र से अपना उद्धार स्वयं हमारे विचार रूपी बल पराक्रम से करो। संसार रूपी गड़े में ये मन रूपी बैल गिर पड़ा है, जिससे उसके सारे अंग जीर्ण हो गए हैं। राम जी, अभ्यास और वैराग्य के बल से अपने इस मन को निकाल करके अपना उद्धार करो। और जिस पुरुष को राम जी अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य का आकार दिखता बर है पर वो राक्षस ही है। उसके अंदर बोध नहीं, परमात्मा का चिंतन नहीं, वो अपने मन को संसार रूपी गर्त से नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए मनुष्य रूप में दिखता बर है। सच्चे अर्थों में उसने मनुष्य का कोई भी लाभ अथवा मनुष्य शरीर का जो लाभ आत्मा की प्राप्ति वो नहीं किया। इसलिए इह चेद वेदियत सत्यमस्ति न चेद वेदियद महति विनष्टि। उसने संतर्यामी आत्मा को नहीं जाना, इसलिए महान हानि कर ली है। इति श्री योग वशिष्ठे स्थिति प्रकरणे जीव तत्व वर्णन नाम 244तमः सर्गाः। और आज इतना ही। ओम